अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ एक्वाफिक्स जो है कॉस्मेटिक्स का रीसरफेसिंग फेस वॉश पर अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ। जब इसको रिसीव किया था और इसको ओपन किया था, किस किस्म की पैकेजिंग में मैंने इसे रिसीव किया है, उस पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ। और मैं क्योंकि फाइंड कर रही थी फंगल एक्ने के लिए कोई अच्छे से प्रोडक्ट, तो मुझे एक्वाफिक्स के जो हैं एक पूरी रेंज नज़र आई। तो मैंने कहा क्यों ना स्टेप बाय स्टेप इसको ट्राई किया जाए और देखा जाए कि ये फंगल एक्ने के लिए कितना मौसर है और इससे फंगल एक्ने कंट्रोल होती है या नहीं होती। तो सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया ये इनका जो है रीसरफेसिंग फेस वॉश। तो इस पर मैं अपना जो है इसको मैं तकरीबन 7 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल कर चुकी हूँ और इस पर मैं आज आप लोगों के साथ डिटेल में अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैं डिस्कस करूँगी इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके अलावा डिस्कस करूँगी कि मुझे इसने क्या बेनिफिट्स दिए हैं और क्या चीज़ें मुझे इसकी पसंद नहीं आई, और आप लोगों को बताऊंगी इसकी प्राइस, और जो आप लोग कुछ जानना चाहते हैं और इसको परचेज़ करना चाहते हैं उसके बारे में तमाम बातें जो हैं और तमाम पॉइंट्स हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो स्किप मत कीजिएगा। और जो प्रीवियस वीडियो है उसका भी लिंक मैं ऊपर स्क्रीन पर पेस्ट कर दूँगी। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है इसके फर्स्ट पार्ट में तो वो उसको क्लिक करके देख सकता है, ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और आप लोग जो इसकी देखना चाहते हैं किस तरह की पैकेजिंग में ये आप लोगों को सेंड करते हैं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। और इसके अलावा अब हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आपने स्किप नहीं करना। जब आप लोग स्किप करते हो तो बहुत सारे जो है मेन पॉइंट मिस हो जाते हैं। अच्छा, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसके प्राइस क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बता दूं। इसकी जो प्राइस तकरीबन 1390 हैं, 1390 रुपीज़ का ये है। और ये विदाउट डिलीवरी चार्जेस मैं आपको प्राइस बता रही हूँ। इसके डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो तकरीबन 250 हैं, और वो ऐड करने के बाद आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने का आपको रिसीव होगा। तो मेन जो है ऐड करके प्राइस मैं नीचे लिख दूंगी, ताकि आप में से अगर कोई कंफ्यूज है या स्किप कर देता है तो उसको नज़र आ जाए, ताकि थोड़ी देर वो प्राइस जो है चलते रहें वीडियो पे, और आप में से अगर किसी ने स्किप भी की हो तो उनको प्राइस पता चल जाए। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शेयर कर दूं। जैसे कि आपको पता है मैं हमेशा इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप अपने फेस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं। बड़ी ही अच्छी बात है इस ब्रांड की कि इन्होंने अपनी तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है हमसे शेयर की है। तो ये जी इसके की इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें हनी है, टर्मरिक है, लैक्टिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है और ग्रेप सीड ऑयल है। शायद आपको नज़र आ रही होगी लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर वीडियो के एक कंप्लीट जो है इंग्रेडिएंट लिस्ट, और ये इसकी कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट है। स्क्रीन पर मैं इसलिए तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट की पिक्चर पेस्ट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। आप में से जो लोग जो है इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें आसानी से ले लें और जूम करके भी पढ़ लें अगर कोई डिटेल में पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो वैसे तो इसकी बैक साइड पर इसके तमाम इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसकी बैक साइड पर जो तमाम डिटेल्स हैं वो भी पढ़ के दिखा देती हूँ कि क्या क्या ये लोग क्लेम कर रहे हैं। तो जी जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने क्लेम किया है कि ये जो फेस वॉश है इसकी डायरेक्शन ऑफ यूज़ लिखी है, और यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इसमें टर्मरिक और हनी है। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है इसको यूज़ कैसे करना है। मसाज इनटू वेट स्किन, रेंस ऑफ विद कूल टू लैक्वम वाटर, एंड इफ यू आर न्यू टू एक्सफोलिएशन स्टार्ट बाय यूजिंग इट 3 टाइम अ वीक, स्लोली बिल्ड अप टू एज मच एज योर स्किन कैन टॉलरेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि आप जो है अपने फेस को पहले गीला करें, उसके बाद आप इसको जो है अपने फेस पर अप्लाई करें, और जब आप इसको धोएं तो वो लेकवम वाटर से इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। इसके अलावा इन्होंने यह मेंशन किया कि अगर आप में से कई लोग जो हैं एक्सफोलिएशन के लिए जो है केमिकल एक्सफोलिएशन के लिए कभी भी आप लोगों ने यूज़ नहीं किया, अगर 1 हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आपकी स्किन जो है आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदी हो जाए और वो जो है इसको टॉलरेट कर ले, और फिर उसके बाद जो आप डेली बेसिस पे इसको अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि ये फ्रेगरेंस फ्री है और पीएच बैलेंस है। इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ आपको नज़र आ रही होगी। ये जी इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है, जिसमें इन्होंने मेंशन किया इसमें एक्वा है, ग्लिसरीन है, और ग्लिसरीन बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है, हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेट करता है। इसमें जो है लॉरियल ग्लूकोसाइड है, इसमें डिसेल ग्लूकोसाइड है, सिट्रिक एसिड है। तो जी इसके अलावा यहाँ एक काफ़ी लॉन्ग इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है, प्रोनस एमिग्लेडस डल्किस ऑयल, अगर मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, और अगर नहीं कर रही तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा मेरी प्रोनाउंसिएशन को। विटिस विनिफेरा सीड ऑयल है, डिकिनस कॉमनिस सीड ऑयल है, ग्लाइकोल एसिड है, सिट्रिक एसिड है,
सिट्रीलियल अल्कोहल है, PEG20 सिट्रेट है, हनी है, सोडियम लैक्टेट है, सैलिसिलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, परस्यूमा लोंगा रूट एक्सट्रैक्ट, सोडियम बेंजोनेट, हेक्सन गम और इसके अंदर पेनॉक्सिथेनॉल। तो जी ये इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। सारे ही इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है, ठीक है। सिट्रिल अल्कोहल के बारे में अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है या मिसकॉन्सेप्शन है तो वो मैं दूर कर दूँ कि सिट्रिल अल्कोहल जो है ये बहुत ही माइल्ड है और ये जो है बेसिकली जो है फैटी अल्कोहल होते हैं और अल्कोहल है ये FDA अप्रूव्ड है और आप इसको अपनी स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स में और हेयर केयर इंग्रेडिएंट्स में प्रोडक्ट्स में ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये FDA अप्रूव्ड है। और किसी फेस वॉश में या किसी शैम्पू में अगर ये ऐड है तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही किसी भी इंग्रेडिएंट को FDA अप्रूव नहीं कर देती और बाकी बाकायदा रिसर्च के साथ ही FDA अप्रूव करती है, ठीक है। और इस अल्कोहल की जो फार्मूलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है दूसरे अल्कोहल की निस्बत। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी इंग्रेडिएंट्स के बाद जो है सिट्रिल अल्कोहल ऐड किया गया है। इसका मतलब ये कि इसकी काफ़ी कम क्वांटिटी इसके अंदर ऐड है। मैं इसको तकरीबन डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ, डे एंड नाइट टाइम में, AM और PM में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मिंग क्लींजर नहीं है, ये आपकी स्किन को जो है जब इसको अप्लाई करेंगे तो फॉर्म क्रिएट नहीं करता। मैं पहले अपने फेस को वेट करती हूँ और उसके बाद जी इसकी जो है थोड़ी सी क्वांटिटी लेके PSI से थोड़ी सी ज़्यादा अपने दोनों चीक्स पे, फोरहेड पे और चिन पे लगा लेती हूँ और उसके बाद जो है अपनी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता इसे जो है क्लीन आउट करती हूँ। आपकी स्किन को जो है ये बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग जो है फेस वॉश है, इसलिए जिन लोगों की स्किन जो है सेंसिटिव है उन लोगों को मैं कहूँगी कि वाकई वो जो है हफ्ते में 3 दफ़ा इसको यूज़ करें, एक दिन छोड़कर एक दिन इसे अप्लाई करें और पहले सिर्फ यानी कि नाइट टाइम इसको यूज़ करना स्टार्ट करें, क्योंकि डे टाइम में जो हमने बाहर भी जाना होता है और स्किन जो है हमारी सेंसिटिव हो सकती है, जिनकी पहले ही से सेंसिटिव है और शायद वो जो है सनलाइट की वजह से उनकी स्किन को इरिटेशन हो। अदरवाइज़ मेरी स्किन को इसने बिल्कुल भी इरिटेट नहीं किया। मैं इसको डे एंड नाइट डेली बेसिस पे यूज़ करती रही हूँ। और इसके बाद जो है कोई अच्छा सा सीरम, मैं वैसे कोज़ारेक्स का जो है सीरम यूज़ कर रही थी, म्यूसिन सीरम जो है वो यूज़ कर रही थी, बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ही अच्छा सीरम है। इससे अच्छी तरह अपने फेस को एक्सफोलिएट करने के बाद फिर मैं उस सीरम को अप्लाई कर लेती थी और उसके बाद जो है मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती थी। कोई भी मॉइस्चराइज़र या सीरम आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। एक्वाफिक्स के मैंने अभी जो है सीरम और मॉइस्चराइज़र नहीं बाय किए, इस क्लींजर के बाद नेक्स्ट वही बाय करूँगी और उनका भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड। बाद अपनी नेक को बिल्कुल भी नहीं भूलना, अपनी नेक पर भी इसका अच्छी तरह मसाज करना है और जब आप अच्छी तरह 1 से 2 मिनट तक अपने फेस को इसे जब क्लीन आउट कर लें तो उसके बाद जो है लैक्वम वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिएगा। बहुत अच्छी तरह ये आपकी स्किन को जो है साफ़ करता है, थोड़ा सा थिक है लेकिन बहुत ही अच्छी तरह आपकी स्किन को साफ़ करता है। ऐसे कि इनके क्लेम्स हैं कि आपकी स्किन पर से जो है डेड सेल्स को रिमूव करेगा, ब्लैक हेड वाइट हेड को रिमूव करेगा, डेड स्किन भी रिमूव होगी और आपकी स्किन पर अगर सन टैन है या आपकी स्किन जो है अनइवन है तो ये उसको भी इवन आउट करेगा। इसको यूज़ करने के बाद मेरी स्किन मुझे पहले से ज़्यादा इवन लग रही है और मेरे फेस पर बिल्कुल भी इसको यूज़ करने से एक्नी नहीं हुई। अगर कहीं कोई थोड़े से पिंपल्स थे या कोई फंगल एक्नी थी वो भी इसने रिड्यूस की है और वाकई इसको यूज़ करके मुझे जो है बहुत ही अच्छा फील हुआ है और मुझे तसल्ली हुई है कि पाकिस्तान में भी ऐसे ब्रांड्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि बाहर से अच्छा प्रोडक्ट जब हम परचेज़ करते हैं तो उस पर इतना कॉस्ट आ जाती है कि हम काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा जो है बजट फ्रेंडली है ये क्लींजर। जैसा कि आप देख सकते हैं 10 दिन हो गए मुझे इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रोडक्ट जो है मैं यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसमें कितना प्रोडक्ट बाकी है ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ किया। हालांकि मैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में लेके अच्छी तरह अपने फेस को इससे क्लीन आउट करती रही हूँ डे एंड नाइट टाइम। तो ट्वाइस डे यूज़ करने के बावजूद ये जो है काफ़ी थोड़ा सा ही लग रहा है जैसे मैंने यूज़ किया। 10 दिन हो गए मुझे इस्तेमाल करते हुए, तो 2 से 3 महीने ये आराम से आपका प्रोडक्ट जो है चलेगा। अगर आप इसको यानी कि स्टार्टिंग में 3 टाइम यूज़ कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये आपका उससे भी ज़्यादा यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है कि मुझे क्या ये अच्छा लगा है, तो मैं आपको बताऊँ कि मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत पसंद आए हैं और मुझे काफ़ी ज़्यादा ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है। इंशाल्लाह ताला जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं ज़रूर इसको दोबारा परचेज़ करूँगी
क्योंकि इससे मेरी वाकई स्किन को जो है काफ़ी बेनिफिट मिला है। मेरी स्किन जो है इवन आउट हुई है, मेरी स्किन पर पिंपल्स नहीं हुए हैं, और मेरी स्किन पर ज़रा वो फंगल एक्नी का थोड़ा सा इशू था फोरहेड पे, तो वो भी इसको यूज़ करने के बाद रिड्यूस हुआ है। बात आ जाती है मैं किन स्किन टाइप को इसको रेकमेंड करूँगी, तो ऑल स्किन टाइप को मैं इसको रेकमेंड करूँगी, ठीक है। तमाम स्किन टाइप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है या सेंसिटिव, इसको अप्लाई करने के बाद हल्का सा बाजू का टिंगलिंग का एहसास होता है, तो वो कोई मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव्स हैं, AHA और BHA हैं, तो हल्का सा जो है टिंगलिंग का अगर एहसास हो भी जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो एक्टिव्स ऐड किए गए हैं वो एक फेस वॉश की फॉर्म में है और वो हमारी स्किन पर ज़्यादा देर तक नहीं रहते, इसलिए अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तो ये आपको इरिटेट नहीं करेगा। क्योंकि अगर डायरेक्ट हम जो है AHA और BHA अप्लाई करें अपनी स्किन पर तो उनके जो हैं वो मे भी आप लोगों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगें। कम क्वांटिटी और लोअर क्वांटिटी से स्टार्ट करें हमेशा एक्सफोलिएशन, चाहे वो किसी सीरम फॉर्म में हो, ताकि आप लोगों की स्किन जो है आदी हो जाए और फिर अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। डायरेक्ट हाई परसेंटेज लगाएंगे अपनी स्किन पर तो आपकी स्किन जो है वो इरिटेट हो सकती है, उस पर पर्जिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, रैशेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑल स्किन टाइप को मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ। मेरी जो स्किन टाइप है वो ड्राई है और सेंसिटिव भी है, लेकिन मुझे इसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। जैसे कि आपको पता है अब जो है सर्दियों का मौसम स्टार्ट है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, तो अगर आप लोगों को लगे कि आपकी स्किन को ये ड्राई कर रहा है तो भी आप इसको एक दिन छोड़ के एक दिन अप्लाई कर लें, फिर आपकी स्किन को ये ड्राई आउट नहीं करेगा। लेकिन मैंने इसको वैसे डेली बेसिस पे ही यूज़ किया है और इसने मेरी स्किन को इसलिए भी ड्राई आउट नहीं किया क्योंकि उसके बाद मुझे अपने फेस पर ड्राइनेस महसूस हो तो मैं दोबारा अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ, रीअप्लाइंग करती रहती हूँ मैं मॉइस्चराइज़र की। इस वजह से मेरी स्किन जो है उस पर पैच नहीं पड़ते और वो ड्राई नहीं होती। सर्दियों में मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसलिए आप ध्यान रखें इस चीज़ का और अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें और मॉइस्चराइज रखें और बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र को स्किप मत कीजिएगा। तो हाईली रिकमेंडेड है, मुझे बहुत पसंद आया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसका कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र भी मैं एक्वाफिक्स का जो है परचेज़ करूँगी और उसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोई चीज़ मैं भूल गई हूँ आप लोगों को बताना, मेंशन करना भूल गई हूँ तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आप लोगों को बता दूँगी। और मैं इसका टेक्स्चर आप लोगों को दिखा दूँ कि इसका टेक्स्चर कैसा है। ये देखें जी, ये इसका टेक्सचर है, क्रीमी सा टेक्सचर है इसका, आप देख सकते हैं। इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं किया गया, ये हनी और टर्मरिक का कलर है, हल्दी का भी येलोइश का कलर होता है और हनी का भी। और ये देख लें, इसको अप्लाई करने के बाद जो है ये इसी तरह ही हल्का सा वेट करेंगे और आप इसको हल्का सा सर्कुलर मोशन में आप अपनी स्किन को इसे एक्सफोलिएट करेंगे और क्लीन आउट करेंगे और इससे बहुत अच्छा सा एहसास होता है। इसको यूज़ करने के बाद आपको लगता है कि वाकई आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन आउट हो गई है, ठीक है। तो जी मैंने आपको दिखा दिया है, जितनी क्वांटिटी ली है इससे थोड़ी सी डबल ले लीजिएगा और अपने फेस पर और नेक पर अप्लाई लाजमी कीजिएगा, नहीं तो आपका फेस का कलर और हो जाएगा और नेक का कलर जो है उनमें फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। इसलिए नेक को नहीं भूलते। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। कोई चीज़ आपके जहन में इस प्रोडक्ट के बारे में आ रही हो, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, कमेंट्स में लाजमी मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।